वेलकम फ्रेंड्स, कानून का ज्ञान विदेश के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में गाड़ी के इंश्योरेंस की क्लेम के बारे में। दोस्तों, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आ गया है कि अगर आपकी गाड़ी नई है और इंश्योर्ड है फिर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर या कोई भी बड़ा व्हीकल है उनके पास में यूज करते हैं और नया व्हीकल है और उसमें उनकी अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो उन्हें क्लेम कब नहीं मिल सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा इसमें गाड़ी के बारे में। फ्रेंड्स, नई गाड़ी के मैं आपको इसमें पहले बता रहा हूँ, सिर्फ नई गाड़ी वाले ही इस वीडियो को देखें, क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स ऐसा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी ने नई गाड़ी ली। अब जब नई गाड़ी आप लेते हैं तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, परमानेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं कंपनीज आपसे पहले ही जमा करवा लेती है। अब एक केस भी है मेरे पास में और देखा भी गया है दोस्तों, बहुत से ऐसे केस हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी आप तो घर ले आए नहीं, आपने दिल्ली में तो ऐसा है कि गाड़ी जब ही शोरूम से ज़्यादातर निकलती है, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, नंबर प्लेट लग जाए गाड़ी में, तभी ज़्यादातर 99% तभी गाड़ी की डिलीवरी देते हैं। लेकिन बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जिसमें लोग गाड़ी ले आते हैं घर पे, साइन कर दिए, पैसा जमा कर दिया, कोई मतलब नहीं है कहाँ साइन करवाए, कितना हमारा काम हुआ कितना नहीं हुआ। नई गाड़ी आ गई, नया व्हीकल है, सेटिस्फाई है, घूमने चले गए 2 दिन 4 दिन, नंबर प्लेट का पूछा कि जी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, इंश्योरेंस करवा दिया। मैं ये बात बता रहा हूँ, इंश्योरेंस होने के बाद भी नई गाड़ी का तब क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस आपका हो गया, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, टेंशन फ्री हो गए कि गाड़ी इंश्योर्ड है, नई है मेरी, 0 डेप का इंश्योरेंस हुआ है। अब कंपनी क्या करती है, केयरलेसनेस समझो बहुत सी कंपनीज की, बहुत से डीलर की, कि आपसे पैसा लेंगे, चार्जेस ले लिए, टेम्परेरी भी परमानेंट भी ले लिए, और हो सका इंश्योरेंस का उन्होंने इंश्योरेंस गाड़ी का करवा दिया। चार्जेस जो लिए टेम्परेरी और परमानेंट उसकी भी आपको रिसिप्ट दे दी। अब फ्रेंड्स, 1 महीने की लिमिट होती है, टाइम होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का जो गाड़ी का मिलता है। उसके बाद आप जो है गाड़ी को परमानेंट आपको 1 महीने के अंदर करवाना है, और अगर आपकी गाड़ी परमानेंट नहीं हो पाती है और उसके बाद चोरी हो जाती है तो क्लेम नहीं मिल पाएगा। यही आज का मेरा मुद्दा है। नई गाड़ी आपने ले ली, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो गया, 1 महीने का पीरियड है। अगर 1 महीने में आपकी गाड़ी चोरी होती है, 1 दिन से लेकर जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ 30 दिन के अंदर, तो आपको क्लेम मिल जाएगा। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो आपका क्लेम डिनाई। 1 महीना बीत जाता है, आपने भी नहीं देखा कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन परमानेंट हुआ नहीं हुआ, और सही उसके 1 महीने के बाद, 1 महीने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद गाड़ी चोरी हो जाती है, तब फ्रेंड्स कोई भी आपको इसमें क्लेम नहीं मिल पाए। इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम नहीं देगी। अब आगे मैं लायबिलिटी बताऊंगा इसमें। जो डीलर है, जो दोस्तों क्लेम नहीं मिलता है इंश्योर्ड होने के बाद भी व्हीकल, वो इसलिए नहीं, जो पॉलिसी की कंडीशंस हैं फंडामेंटली ब्रीच कर दिया है उन कंडीशन को, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो लॉक है, स्टार्टिंग में पहुंच जाइए जब आपने गाड़ी परचेज करी, आपने कैश दिया, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस आपको तुरंत करके दे दिया कंपनी ने, बिल दिया गाड़ी का। बिल में फ्रेंड्स याद रखिए, बिल के अंदर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको चेक करने हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको चेक करने हैं डिलीवरी लेने से पहले। और अगर ये दोनों चार्जेस उसमें नहीं शो कर रखे हैं, या उसमें परमानेंट शो कर रखे हैं, टेम्परेरी नहीं शो कर रखे हैं, टेम्परेरी शो कर रखे हैं, परमानेंट नहीं शो कर रखे हैं, तब ऐसे केस में आपको गाड़ी की डिलीवरी बिल्कुल नहीं लेनी। तो इसलिए दोनों चार्जेस आपको देखने हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, और साथ साथ इंश्योरेंस, वो तो पॉलिसी बनाकर देते ही हैं। इसके बाद में अगर आप 1 महीने तक उसको नहीं करवाते हैं, मान लीजिए आपसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले लिए उसने, परमानेंट नहीं लिए, आपने कहा कि मैं कहीं और से रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, मैं खुद करवा लूँगा, और अगर इस बीच में गाड़ी चोरी हो जाती है तो लायबिलिटी आपकी होगी,
क्योंकि आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने से, परमानेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने से मना किया था, टेम्परेरी आप दे चुके थे, तो ऐसे केस में भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर कंपनी ने ले लिए हैं और आपकी टेम्परेरी के बीच में गाड़ी चोरी होती है 30 दिन के अंदर, तो क्लेम आपको मिल जाएगा। 30 दिन के बाद चोरी होती है और परमानेंट आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें लाइबिलिटी आ जाएगी कार डीलर के ऊपर। 99% कार डीलर जिम्मेदार हुआ, क्योंकि आपने साइन कर दिया था और बाकायदा जो कैश है उसका या जिससे भी आपने पेमेंट कराया चेक से बिल में चढ़ा हुआ है, तो इसलिए लाइबिलिटी उसकी है। तीसरी चीज़ याद रखिए, चोरी होने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी हुई, डीलर हुई, इन्हें कोरे कागज़ पर बिल्कुल भी साइन ना करें। ब्लैंक पेपर पे साइन करना यानी कि आप अपने जो केस है उसे कमज़ोर कर रहे हैं। ये आपका क्लेम रेपुडिएट कर देंगे और आपको कुछ नहीं देंगे, और आपके साइन होंगे उस पर कुछ भी टाइप करके कि हाँ मैं तैयार था, जो बातें अपनी कंडीशन लिख के आपका क्लेम रेपुडिएट कर देंगे। इसलिए ये मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो आजकल 99% पढ़े लिखे भी गलतियाँ कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जजमेंट की। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, साइटेशन मैं बता देता हूँ, 2021-14 SCC 519 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार गोधरा, ये जजमेंट है दोस्तों। इसमें गाड़ी ये परचेज करता है बंदा, गाड़ी परचेज करने के बाद में टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इसे मिल जाता है गाड़ी का। ये आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जजमेंट है। अगर साइटेशन आपने नोट नहीं करी है ये देख लीजिए, मैं इसका लिंक वगैरह भी डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप से भी मेरे से इसका PDF ले सकते हैं। तो इस जजमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिसकी गाड़ी थी वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो जोधपुर साइड का रहने वाला था, जोधपुर में कहीं गया था, रात को एक गेस्ट हाउस के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करता है। नई उसकी गाड़ी थी, बुलेरो गाड़ी थी। इसमें जब वो गाड़ी पार्क कर देता है वो रात को चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद में उसका जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, उस दिन ख़त्म हो चुका होता है या उससे एक दिन पहले ख़त्म हो गया होता है, वो क्लेम के लिए जाता है। अब कानून ये कहता है कि अगर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, पॉलिसी आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, फिर भी आप क्लेम नहीं ले सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फंडामेंटल ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशन में आता है, इसलिए उसका क्लेम रेपुडिएट कर दिया गया। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट आया है कि अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड भी है तब भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद में कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दिए हुए हैं और कंपनी ने आपका नहीं किया है, तब ऐसे में लायबल कंपनी होगी, लेकिन उसके लिए भी कोर्ट केस चलेगा, कंज्यूमर कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। एकदम से उसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप इस जजमेंट को पढ़िए। और मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ आपको देखनी है डिलीवरी से पहले। और 1 महीने के अंदर अगर आपको परमानेंट नहीं देती है कंपनी, तो उस गाड़ी को आप पार्किंग में कहीं लगाइए, सेफ जगह, जिससे वो चोरी ना हो। और दूसरी चीज़, कंपनी के ऊपर केस डालिए कि हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन इसका नहीं दे रहे हैं, और कंप्लेंट उसके खिलाफ करिए आप। तो ये है फ्रेंड्स कि अगर एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी फुल इंश्योर्ड गाड़ी भी, जिसका भी 0 डेप इंश्योरेंस है, उसका भी क्लेम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी दोनों होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो रेड बटन आ रहा है इसे प्रेस कर बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।